हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी हाल ही में प्रदान किए गए महत्वपूर्ण पुरस्कार से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 33वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है। तो इसका राइट आंसर है प्रभा वर्मा को चुना गया है। सरस्वती सम्मान में सरस्वती माता की एक प्रतिमा दी जाती है और कुछ राशि। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है सरस्वती सम्मान? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो सरस्वती पुरस्कार जो है ये प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को और उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। यहाँ महत्वपूर्ण है कि सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और ये किसको दिया गया है 2023 में? तो प्रभा वर्मा को दिया गया है। और किसके लिए दिया गया? तो उनका एक उपन्यास है रौद्र सात्विकम, इसके लिए उन्हें प्रदान किया गया है। किस भाषा में है? तो ये मलयालम भाषा में है। यहाँ आगे बताया गया है कि जो के बिरला फाउंडेशन उसने बताया ये मलयालम भाषा में है रौद्र सात्विकम पुरस्कार। और ये किसके रौद्र सात्विकम उपन्यास में क्या बताया गया? तो कला और सत्ता के बीच के संघर्ष की जांच करता है। ये इस तरीके का इसमें बताया गया है। ये धर्म और अधर्म की दुर्दशा को संबोधित करता है। आगे इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन है 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और गुलजार को। इन दोनों लोगों को प्रदान किया गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ये संस्कृत कवि हैं, संस्कृति भाषा के, और गुलजार जो है तो उर्दू भाषा के हैं कवि। तो इनको प्रदान किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 96वें ऑस्कर अवार्ड में किस हॉलीवुड एक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तो इसका राइट आंसर है किलियन मर्फी को मिला है। और रणवीर कपूर को फिल्म फेयर पुरस्कार जो प्रदान किया गया था उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसमें? फिल्म फेयर पुरस्कार में। और अल्लू अर्जुन को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर है आर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो। इसका क्या नाम है? आर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो। इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और सरस्वती सम्मान है नाइट ऑफ द लीजन का हम आगे चर्चा करेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार और सरस्वती सम्मान की चर्चा आगे हो चुकी है। अगला क्वेश्चन हाल में प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार टी.एम. कृष्णा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है शशि थरूर को सम्मानित किया गया है। और ये कौन है? तो ये कांग्रेस सांसद हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। यानी भारत रत्न पुरस्कार अभी हाल ही में 5 लोगों को प्रदान किया गया है। 5 लोगों को। तो उसमें है एक चौधरी चरण सिंह, नरसिंह राव, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी ये प्रधानमंत्री रहे हैं पूर्व। और एम.एस. स्वामीनाथन वैज्ञानिक हैं वैसे, और ये हरित क्रांति के जनक भी हैं। नरसिंह राव भी प्रधानमंत्री रहे हैं और चौधरी चरण सिंह भी प्रधानमंत्री ही रहे हैं। हमने भारत रत्न की वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी है अपने चैनल में, तो आप उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। यदि हम बात करें भारत रत्न पुरस्कार की, तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है तो तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा 1954 में की गई थी। और जो भारत रत्न पुरस्कार है वो इस प्रकार का रहता है, पीपल वृक्ष के पत्ते के समान रहता है। तो आप हमारे उस वीडियो में देख लेंगे, इसकी पूरी डिटेल बताई गई है।
अगला क्वेश्चन है 2024 में कुल कितने भारतीय संगीतकारों ने ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार जीते हैं? तो इसका राइट आंसर है 5। कितने लोगों को प्रदान किया गया है ग्रैमी अवार्ड? तो ये 5 लोगों को प्रदान किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। 5 भारतीयों के नाम हम पहले देख लेते हैं। 5 भारतीयों में पहले भारतीय का नाम है तबला वादक हैं जाकिर हुसैन, दूसरे का नाम है बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, तीसरे का नाम है गायक शंकर महादेवन और चौथे संगीतकार का नाम है वायलिन वादक गणेश राजगोपालन और 5वें संगीतकार का नाम है ताल वादक सेल्वा गणेश विनायक राम। यदि हम ग्रैमी अवार्ड की डिटेल की बात करें तो ग्रैमी अवार्ड ये क्यों प्रदान किया जाता है? तो ये संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए प्रदान किया जाता है। प्रदान कौन करता है? तो अमेरिका के द्वारा प्रदान किया जाता है, अमेरिका की अकेडमी के द्वारा वहाँ प्रदान किया जाता है। और इसका आयोजन 4 फरवरी 2024 को किया गया था। पहला ग्रैमी अवार्ड समारोह 4 मई 1959 को हुआ था। भारत का पहला ग्रैमी अवार्ड अपने सितार वादन के लिए मशहूर पंडित रविशंकर को मिला था। 2024 में इसका संस्करण रहा 66वां। सबसे अधिक नामांकन SZA को मिला था। सबसे अधिक पुरस्कार फोबे ब्रिज को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था बारबी फेल फिल्म को। किस फिल्म को मिला था? तो बारबी फेल फिल्म को मिला था फिल्म फेयर पुरस्कार। डिटेल देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था फिल्म फेयर में रणबीर कपूर को एनिमल फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था आलिया भट्ट को राखी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 में और फिल्म फेयर पुरस्कार ये फिल्म फेयर पत्रिका द्वारा हिंदी फिल्म के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अगला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP 2024 कितने बच्चों को प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है 19 बच्चों को प्रदान किया गया था। डिटेल देख लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में 19 बच्चों को बहादुरी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, सामाजिक सेवा, खेल तथा कला एवं संस्कृति में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है और ये विभिन्न क्षेत्रों में यानी नवाचार, शैक्षिक, समाज सेवा, कला, संस्कृति इन सभी में बच्चों की बहादुरी को पहचानने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में एक पदक दिया जाता है विजेता को, 1 लाख रुपए का नगद इनाम और एक प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। पुरस्कार विजेताओं का चयन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक चयन समिति द्वारा किया गया था। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस से पहले के सप्ताह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के मुताबिक किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है वाराणसी और प्रयागराज को। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023-24 को किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रदान किया गया है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। डिटेल देख लेते हैं। तो 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा 20 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है युवा बैडमिंटन चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये दोनों जोड़ी को प्रदान किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। तो खेल रत्न पुरस्कार जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये 1991-92 में स्थापित किया गया था और इसके पहले प्राप्तकर्ता शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद रहे हैं। और इसे जो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है इसका पहले का नाम रहा है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था।
यह किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्रों में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसमें 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, 1 पदक और सम्मान पत्र दिया जाते हैं। खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला यह सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। जो इसका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी के नाम पर किया गया, तो मेजर ध्यानचंद खिलाड़ी थे जिनको कि हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है, उनके नाम पर इस पुरस्कार का नाम किया गया था। अगला, हाल ही में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को किस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, तो इसका राइट आंसर है अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। डिटेल देख लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में और ये राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धि की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया था। यह पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना के गुण दिखाने के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक सम्मान पत्र दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 33वां व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर है पुष्पा भारती को सम्मानित किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। तो उन्हें जो ये अवार्ड दिया गया, तो उनकी रचना है संस्करण यादें और यादें के लिए दिया गया है। यह पुस्तक वर्ष 2016 में प्रकाशित हुई थी और ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा ही प्रदान किया जाता है। यानी जो व्यास सम्मान है, सरस्वती सम्मान है और बिहार सम्मान है, ये सभी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। इसमें 4 लाख रुपए की राशि के साथ प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट दिया जाता है। व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में की गई थी। पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए साहित्य कृत हिंदी भाषा में होनी चाहिए और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 75वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला था, तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा को मिला था। डिटेल देख लेते हैं। तो देश के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड के दौरान उड़ीसा में महिला सशक्तिकरण के साथ ही राज्य के समृद्ध हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली राज्य की रंग बिरंगी झांकी को पहला पुरस्कार मिला है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने 30 जनवरी 2024 को वेस्ट मार्चिंग टुकड़ी और झांकी के पुरस्कार दिए हैं। इसकी थीम क्या रही, तो थीम रही है विकसित भारत में महिला संविधान, महिलाओं के प्रगति के लिए राज्य के दायरे को दर्शाया गया है। तो उड़ीसा को प्रदान किया गया था यह पुरस्कार। जो भारत लोकतंत्र की जननी विषय झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 में प्रथम स्थान प्रदान किया गया। यानी यदि हम बात करें कि किस झांकी को पहला पुरस्कार मिला है, तो लोकतंत्र की जननी नामक झांकी रही है, उसको पहला पुरस्कार मिला है। IGNCA ने बड़े उत्साह के साथ घोषणा की कि संस्कृति मंत्रालय की इसकी झांकी ने गणतंत्र दिवस समारोह RDC परेड 2024 में पहला पुरस्कार हासिल किया, जो सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण जीत है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर है जावेद अख्तर को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग्स के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार किसने जीता, तो इसका राइट आंसर है पाल लिंज ने जीता है। ये आयरिश लेखक हैं, यानी आयरिश भाषा के लेखक हैं और अपने उपन्यास पैगंबर सांग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में इसरो ने किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर है VR ललितम्बिका उनका नाम है। अगला क्वेश्चन है प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी जी को। डिटेल में देखें तो लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित एक समारोह के दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पुणे महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की स्थापना की गई थी। यानी जो तिलक पुरस्कार है, तिलक पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है, इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी, तो तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा की गई है। और कब की गई थी, तो 1983 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या रहा, तो उद्देश्य रहा है लोकमान्य तिलक के प्रतिष्ठित विरासत का सम्मान करना। नरेंद्र मोदी यह पदनाम सम्मान पाने वाले 41वें प्रतिष्ठित व्यक्ति बने हैं।
अगला क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर है वहीदा रहमान को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर है गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया था। 2021 का डिटेल देखिए तो 2021 का गांधी पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। पुरस्कार के लिए जूरी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। यह पुरस्कार अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए गीता प्रेस के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। गीता प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में हुई थी। इसमें 14 भाषाओं में 41 करोड़ से अधिक श्रीमद् भागवत गीता शामिल हैं। 41 करोड़ से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की है, जिनमें 16 करोड़ से अधिक श्रीमद् भागवत गीता शामिल हैं। गांधी शांति पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है और इसे पुरस्कार ने 1995 में शुरू किया था। यदि हम गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो ये वार्षिक पुरस्कार दिया है, मतलब प्रतिवर्ष दिया जाता है और इसे सरकार ने 1995 में शुरू किया था। इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका दी जाती है इस पुरस्कार में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है